बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। लास्ट लेक्चर में हमने टोपोलॉजिकल स्पेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ लिए और हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर दी और थ्योरम्स भी इम्पोर्टेंट थे, हमने डिस्कस कर दिया। आज हम जाएंगे कि ए और ए इंटीरियर का जो रिलेशन है वो क्या है, हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ए और इसका जो ओपन सेट है और इंटीरियर पॉइंट है, इन तीनों का रिलेशन क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सिंस ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, ये हमारे पास क्या होता है, हमेशा क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। एक आपने थ्योरम में पढ़ा था, contain in A, so if G is an open set of contain in A, therefore their relation between A and dash and G क्या है, G मैंने आपको बता दिया कि हम ओपन सेट A का लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि G is a subset of A, इंटीरियर पॉइंट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर ये बात याद रखना कि हमारे पास ए हमेशा बड़ा होता है, फिर इंटीरियर पॉइंट होता है ए का, और फिर इसका जो ओपन सेट होता है वो हमारे पास तीसरा नंबर पर होता है। थ्योरम दिया गया है इफ ए एंड बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस। आपको बता रहा है कि ए और बी क्या है, टोपोलॉजी है, और आपको बता रहा है कि ए इंटीरियर होल इंटीरियर इक्वल टू ए इंटीरियर। तो कैसे प्रूव करेंगे, आपको मैंने एक रिजल्ट बताई है कि ये आपको याद होनी चाहिए और आप यहाँ वही से हम ये इसको प्रूफ करेंगे। तो कैसे, हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन। ये ओपन कब होगा कि तमाम एलिमेंट जितने भी होंगे ए के वो इंटीरियर पॉइंट होंगे ए के, तब हमारे पास क्या होगा, वो टोपोलॉजिकल स्पेस ओपन होगा। तो हमने ये पढ़ा है। अब इसको हम अगर प्रोसीड करें तो यहाँ पर अगर मैं ए इंटीरियर पॉइंट को बी की जगह लिख लूँ तो क्या होगा, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तो बी की जगह मैंने लिख लिया। अब बी हमारे पास क्या है, ए ओपन है, इसलिए बी भी क्या होगा, ओपन होगा। बी भी ओपन होगा सिंस इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट्स ऑलवेज ओपन, देयरफॉर यूजिंग जितने भी हम लेंगे, बी लेंगे सी लेंगे, हमारे पास ओपन होगा। देयरफॉर हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको हम बी इंटीरियर पॉइंट की जगह बी लिखेंगे। तो इसकी जगह अगर मैं बी लिखूँगा तो क्या होगा, बी इंटीरियर होल इंटीरियर इक्वल टू ए इंटीरियर। समझ गए, तो ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा हमारे पास है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन प्रूफ करो ए इंटीरियर पॉइंट इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हमारे पास वही थ्योरम यूज़ करेंगे कि हमारे पास ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वी हैव टू प्रूव दिस। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट इससे लेंगे, एक एक्स ए इंटीरियर से, तो एक्स बिलोंग टू ए इंटीरियर। आपको इंटीरियर की डिफिनीशन यहाँ पर करेंगे कि जी सब हमारे पास ओपन सेट है और वो कंटेन कर रहा है एक्स में, सच दैट इसकी डिफिनीशन मैंने कर दी। अब क्या करेंगे कि हमारे पास ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, और जब ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो बी हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पर ए सबसेट बी और जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर एक अगर आप देखें तो इसको अगर हम इग्नोर करें, क्योंकि हमारे पास ये इसका सबसेट है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, बी लिखेंगे। अब एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, सो एक्स बिलोंग टू बी इंटीरियर, सो इसलिए हमने एक्स जो लिया है वो किसका पॉइंट है, वो एक्स इंटीरियर पॉइंट है, ए इंटीरियर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए इंटीरियर पॉइंट इज अ सबसेट ऑफ बी इंटीरियर, थस इसलिए हम कह सकते हैं। तीसरे की तरफ देखो, आपको बता रहा है कि प्रूव करो ए यूनियन बी होल इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। तो कैसे सोल्व करेंगे, आपको मैंने बताया है ए यूनियन बी में कि हम जितने भी यूनियन करेंगे या सब इसको हम सोल्व करेंगे, यानी आप जिस तरह डिमॉर्गन लॉ को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं कि डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी होल्डेज। तो वहाँ पर हम इसको कैसे प्रूव करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि इससे एक एलिमेंट लेते हैं, इससे एक एलिमेंट लेते हैं, तो इससे भी एक एलिमेंट लेते हैं। जब वो इसके यूनियन में होगा तो इसको हम फिर कहेंगे कि ये अगर इसमें होगा तो ये डिफिनीशन के ज़रिए हम कहेंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर भी हम एक एलिमेंट एक्स इंटीरियर से लेंगे, इस तरह यूनियन की जगह आर लिखेंगे, इस तरह एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए और एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। सो डिफिनीशन के ज़रिए हम जी और एच इसके क्या है, इसके ओपन सेट हो गए ना,
क्योंकि हमारे पास ये ए है, तो इसका ओपन सेट क्या होगा, जी होगा। इस तरह बी का क्या होगा, एच होगा। इस तरह अगर हम इसका यूनियन ले लें तो क्या होगा, इस तरह पा में होगा। क्योंकि हमारे पास इन दोनों का यूनियन भी होगा और इन दोनों का यूनियन भी होगा। अब जी और एच क्या है, ओपन है, इसलिए हम जी और यूनियन एच को भी ओपन कहेंगे। अगर मैं जी यूनियन एच को कोई नाम दे दूँ, बी दे दूँ, सी दे दूँ, या मैं इसको एक ओ नाम देता हूँ, तो मैंने ओ दिया, नाम दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, इसलिए हम होल यूनियन लिख सकते हैं। अब जनरल हमारे पास एग्जांपल दिया गया है कि हमारे पास ए यूनियन बी होल ये इक्वल नहीं हो गए, तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एक टोपोलॉजी लिया है, और ए इसका सबसेट है, तो ये और बी हमारे पास दूसरा सबसेट है। अगर ये हम शो करते हैं कि क्या ये ऐसा है या नहीं है, तो सबसे पहले हम देखें देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन सेट। यहाँ पर बी ए जो है इसका ओपन सेट है ना। अगर बी जो है, बी इससे बिलोंग करता है इससे या नहीं, ए से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ओपन सेट नहीं है जी में। दूसरा इसको भी देखें, बी के अलावा इसके साथ ए है, इसके अंदर ए नहीं है ना, जिस तरह हमने इंटीरियर पॉइंट में पढ़ा है, ए इसमें नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका भी नहीं है। इसलिए इसका जो यूनियन है इंटीरियर पॉइंट का दोनों का है, वो क्या है, एम्प्टी सेट है। ये वाला हमने शो कर दिया। अब दूसरा इसको शो करते हैं कि क्या ये है या नहीं। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी लूँगा, फिर इसका इंटीरियर पॉइंट मालूम करूँगा। तो इस तरह मैंने ए यूनियन बी ले लिया, इन दोनों का ए यूनियन बी, मतलब ए में एक एलिमेंट था और बी में बी एलिमेंट था। तो इस तरह हमने यूनियन लिया और इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, तो हम 1 से ये लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 इससे ये बात कर सकते हैं। इंटीरियर पॉइंट मैंने वही यूज़ कर दिया जो हमने पढ़ा है। समझ गए कि किस तरह पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास ये ओपन सेट है। अब दूसरा हमारे पास, चौथा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इक्वल टू इंटीरियर और बी इंटीरियर किस तरह करेंगे वो। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा किसका सबसेट होता है, ए का होता है। समझ गए ना, या ए का सबसेट होता है और या बी का सबसेट होता है। अगर मैं इसका इंटीरियर होल ले लूँ तो ये भी इसका होगा और इसका भी होगा, ये दोनों बात कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर जो ये दो बातें कर सकता हूँ, तो इसका अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ तो इंटरसेक्शन में भी ये क्या होगा, ये होगा ना। तो इसलिए मैंने इसका इंटरसेक्शन ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर मैंने एक ले लिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको हम शो करेंगे कैसे, तो इससे मैं एक एलिमेंट लूँगा ए इंटरसेक्शन, इसको अगर आप ले लिया, इसको ले लें, तो सबसे पहले मैं इसको ले लूँगा कि ये इसका सबसेट है या नहीं। तो ए इंटीरियर पॉइंट ले लिया, बी इंटीरियर पॉइंट ले लिया, और इसको मैंने एक्स बिलोंग करेगा सबसे पहले और एक्स बिलोंग करेगा इससे। देन बाय डिफिनीशन ये हमारे पास क्या है, जी भी ओपन है, एच में भी ओपन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने वही थ्योरम अप्लाई कर दी जो पहले थ्योरम में पढ़ लिया, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।